हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं और हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक जो फंक्शन होता है वो एक कुछ वैल्यूज़ को लेता है और कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न करता है उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके। तो अगर वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका एक रिटर्न टाइप होता है हर फंक्शन का। तो वैसे ही हर फंक्शन का हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं और एक फंक्शन का, हर फंक्शन का एक नाम होता है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन का नाम लिखते हैं। और पैरामीटर इन द सेंस कि फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब कि वो एक काम के लिए किसी फंक्शन को, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन एज ए सेंस कि मान लीजिए फंक्शन, एक प्लम्बर है, आपके घर पे कुछ लीकेज हो गया है तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं। तो प्लम्बर का क्या फंक्शन होता है कि वो क्या आपके यहाँ जो लीकेज होता है उसको ठीक करता है। तो वैसे ही फंक्शन क्या है, फंक्शन एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है। मान लीजिए आपको इवन ऑड पता करना है, कोई नंबर क्या है, तो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं इवन ऑड के लिए। वो बेसिकली क्या करेगा, आपसे एक नंबर लेगा एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर में नंबर आता है और फंक्शन का नाम होगा कुछ। तो हम उस नाम और उस पैरामीटर के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन हमको रिटर्न करेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो जैसे ही सी प्लस प्लस में अगर हम लोग कुछ फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है तो प्री डिफाइंड होता है, तो मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करेंगे इवन ऑड को, और ये हमको क्या करेगा, रिटर्न में करेगा वैल्यू, या तो इवन रिटर्न करेगा या तो ऑड रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में। तो लेट्स सपोज जो हमारा मेन फंक्शन है, हम लोगों ने कभी मेन फंक्शन से अपने फंक्शन को कॉल किया, जो हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन है। जो फंक्शन को हम लोग खुद डिफाइन करते हैं उनको हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम लोगों ने कभी मेन फंक्शन से एक यूजर डिफाइन फंक्शन को नॉर्मल कॉल किया तो वो फंक्शन क्या कर सकता है, या तो वो फंक्शन कुछ वैल्यू कंसोल पर सीधे प्रिंट कर सकता है। कंसोल इन द सेंस कि वो फंक्शन या तो सीधे आउटपुट प्रिंट कर सकता है कि ये जो नंबर हमने दिया वो इवन है या ऑड है, या फिर वो क्या कर सकता है, नॉर्मल मेन पे कुछ वैल्यू दे सकता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और अपना फंक्शंस को बनाकर देखते हैं और इनको चलाकर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कोड एडिटर पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगी, तो मैं इसका नाम यहाँ पर function.cpp रख देता हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ एज इंक्लूड IO स्ट्रीम। और इसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल यूजिंग नेम स्पेस std लिखता हूँ। तो यहाँ मैं नॉर्मल अब मैं अपना मेन फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर इंट मेन। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाता हूँ जो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर कोड फॉर लाइफ। तो इसके बाद मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ और इस वैल्यू को str में जो वैल्यू है उसको कंसोल पर प्रिंट कर देता हूँ। और इसके बाद अब मुझे क्या, यहाँ पे मैं इस कोड को चला कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ रन पे क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे कंसोल पर कोड फॉर लाइफ आउटपुट मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल एक फंक्शन बनाता हूँ जो फंक्शन हमारे लिए क्या करे, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करे। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ मेन के अंदर वो हमारा वो फंक्शन करे। तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न तो करेगा नहीं, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ वॉइड लगाऊंगा और फंक्शन का हमारा जो नाम होगा वो मैं प्रिंट रखता हूँ। और ये यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं ले रहा, अभी के लिए कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा इसके अंदर। तो मैं अभी के लिए नॉर्मल इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और इसकी बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मल ये सी आउट यहाँ से लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पर डाल देता हूँ। और मुझे क्या प्रिंट करा देना है, मुझे कंसोल पर प्रिंट कराना है कोड फॉर लाइफ। तो अभी के लिए मैं इसको हार्ड कोड रख देता हूँ और मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने नीचे फंक्शन में वो चीज़ प्रिंट करा दी है। तो अब मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। मैंने यहाँ रन पर क्लिक करूँगा और देखिए हमें कंसोल पर कोई भी आउटपुट नहीं मिला यहाँ पर। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर तो किया पर फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन कॉलिंग क्या होती है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो बेसिकली मेन पे आता है, मेन के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। मेन के अंदर हम लोगों ने कहीं कंपाइलर को ये नहीं बताया कि उसको प्रिंट को भी एग्जीक्यूट करना है, तो प्रिंट पर गया ही नहीं कंपाइलर। तो फंक्शन कॉल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके प्रिंट लिखना पड़ेगा। और प्रिंट लिखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो मुझे कंपाइलर को बताना भी पड़ेगा कि प्रिंट जो एक फंक्शन है वो मैंने नीचे बनाया हुआ है, तो मुझे इसके ऊपर प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ ऊपर बताना पड़ेगा कि नीचे एक प्रिंट टाइप का फंक्शन बना हुआ है। तो मैं यहाँ नॉर्मल वॉइड प्रिंट इस टाइप से मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। और मैं इसमें नॉर्मल रन पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कंसोल पर मुझे कोड फॉर लाइफ मिल गया है। तो ऐसा आपको अगर दो बार नहीं करना है कि यहाँ ऊपर आपको बताना पड़े और नीचे भी लिखना पड़े, तो आप नॉर्मल यहाँ से इस कोड को कट कर सकते हैं और यहाँ ऊपर जाके इंट मेन के ऊपर इसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ये कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल रन पर क्लिक करूँगा
तो देखिए आप मुझे दोबारा से यहाँ कोड फॉर लाइफ मिल गया है। अब मुझे वो लाइन दोबारा नहीं लिखनी पड़ी वहाँ पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेन से मुझे कोई भी वैल्यू कभी पास करनी हो तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं नॉर्मल यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग str, और उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ कोड फॉर लाइफ। और ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ से पास करूँगा प्रिंट में। तो वैल्यू अगर पास हो रही है स्ट्रिंग टाइप की एक, तो यहाँ पर मुझे प्रिंट में उस वैल्यू रिसीव भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग और str नाम का वेरिएबल बना के रिसीव करूँगा इसको, ओके, स्ट्रिंग का s स्मॉल, और इसके बाद मैं यहाँ पर उस str को प्रिंट कर दूँगा। सो बेसिकली हमारे पास str में एक वैल्यू आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देता हूँ। और देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो प्रिंट फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहाँ पर, और उस str को हमने यहाँ प्रिंट किया। अब आप बोलेंगे आपने str यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, दो वेरिएबल कैसे एक ही नाम के। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंदर, ये इसका लोकल वेरिएबल है और ये इसका लोकल वेरिएबल है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर str में वैल्यू डाल दी कोड फॉर लाइफ। अब मुझे प्रिंट को वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ देखिए आप एक एरर दे रहा है। तो एरर पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ टू फ्यू आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल, तो बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो पास करने हैं उतने उसको नहीं मिले। तो यहाँ मैं नॉर्मल str को पास कर देता हूँ। और देखिए जब मैं इस कोड को चलाऊँगा तो देखिए मुझे कंसोल पर कोड फॉर लाइफ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे str में जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से str की पास करी मुझे मिल गई है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और कैसे उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे फंक्शन में वैल्यू कुछ कंप्यूट करके और उसको वापस से मेन फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए मैं नॉर्मल एक इवन ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना चाहूँगा। तो इवन ऑड नंबर के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इस फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। तो नॉर्मल मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन है और मैं ये बता सकूँ कि वो इवन है या ऑड है, तो मैं नॉर्मल उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। तो नॉर्मल मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, वो उसका नाम होगा इवन, ओके। सो वो इवन ऑड, तो वो बेसिकली क्या करेगा, एक नंबर लेगा। तो मैं यहाँ इंटीजर लिख देता हूँ क्योंकि वो एक नंबर लेगा, और यहाँ मैं नम लिख देता हूँ। सो बेसिकली वो नंबर लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। सो मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ़ नम मॉड्यूल बाई 2 इक्वल्स टू 0। अगर वो नंबर 2 से मॉड्यूल करने पे 0 आ जाता है तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि वो इवन है। तो मैं यहाँ से नॉर्मल रिटर्न कर दूंगा 1, ओके, या मैं यहाँ से नॉर्मल रिटर्न कर सकता हूँ चाहूँ तो इवन। तो मैं नॉर्मल इवन रिटर्न कर देता हूँ, और एल्स में जाके मैं यहाँ से मैं नॉर्मल ऑड रिटर्न कर देता हूँ। तो अब या तो जब ये फंक्शन चलेगा तो या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। पर देखिए आप यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो एरर क्या है, मैं यहाँ देखता हूँ, एरर बता रहा है कि रिटर्न वैल्यू डज नॉट मैच द टाइप। तो मैंने यहाँ पर इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ से। तो मैं ये इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ से स्ट्रिंग का एस स्मॉल, तो आप देखेंगे यहाँ से ये एरर चली गई है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल के साथ मुझे एक नंबर इसको देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इस फंक्शन कॉल करता हूँ इवन ऑड, और इसके बाद इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। नंबर मैंने जैसे कि सपोज को 10 दे दिया। तो अभी क्या करेगा, एक वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा होगा, बट कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नॉर्मल इसको चलाकर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा है। मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर रन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ आप देखेंगे हम लोग को कोई भी आउटपुट नहीं मिला। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने हमको एक वैल्यू इवन या फिर ऑड कोई भी रिटर्न करी होगी हमारे नंबर के हिसाब से, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। पर लोगों ने वो वैल्यू को ना ही प्रिंट करा ना ही कहीं स्टोर किया। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पर, अब वो फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट नाम का, ओके। और इसमें क्या करूँगा, इससे जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर कर लूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, नॉर्मल इस रिजल्ट को प्रिंट कर दूँगा जो भी इस रिजल्ट के अंदर वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ नॉर्मल रिजल्ट लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए इसने मुझे इवन यहाँ पर आउटपुट दे दिया है। तो इन 3 लाइनों को मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन 3 लाइनों को शॉर्ट में करने के लिए मैं ये दोनों लाइनें हटा देता हूँ और यहाँ से ये रिजल्ट हटा देता हूँ, ओके। तो अब यहाँ से आप ये भी हटा दिया, और यहाँ पर जाके नॉर्मल ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहीं से नॉर्मल वो वैल्यू सीधे सी आउट में लिख के प्रिंट करा सकता हूँ। चलिए अब मैं इसको रन करा कर आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार कंसोल क्लियर कर देता हूँ। जब आप रन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मुझे आउटपुट में इवन मिल रहा है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि एक कोड होता है, कोड ब्लॉक, जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इनपुट के साथ।
सो बेसिकली अगर मुझे बहुत सारे नंबर्स को इवन ऑड देखना है तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सी आउट लिखूँगा और अपने फंक्शन को कॉल करूँगा इवन ऑड, और उसके अंदर दूसरी वैल्यू दे दूँगा लाइक 5, और मैं चाहूँ इस लाइन को नीचे और कॉपी कर लूँगा 4 बार, और इसमें मैं यहाँ 15 और दूसरी बार यहाँ पर मैं 52 दे देता हूँ। और देखिए जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलता है। तो देखिए इवन ऑड ऑड इवन मिल गया है, तो क्योंकि मैंने 4 वैल्यू दी थी तो मुझे देखिए 4 आउटपुट मिल गए हैं। तो ये काम होता है फंक्शन का, और इस तरह से हम लोग C++ में फंक्शन बना सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।